वंदे पुरुषोत्तमम। मुक्ति का प्रयास ही बंधन है। अब ये मुक्ति के प्रयास में जब हम रहते हैं और उस मुक्ति के प्रयास जितना ज्यादा करते हैं उतना ही हम बंधन में बंध जाते हैं। यहां पर मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का अर्थ है मुक्त होना। और वो मुक्त कैसा मुक्त? जैसे घुइया के पत्ते होते हैं, पत्ते के ऊपर पानी आता है, टपकता है, तो पानी चिपकता नहीं है। इसका मतलब वो जो घुइया का पत्ता है वो चाहे उसके ऊपर पानी बूंद से आए चाहे बाढ़ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको गीला नहीं कर पाते हैं। अर्थात वो मुक्त है, सभी से युक्त है, फिर भी वो मुक्त है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है, किसी चीज का पाने का कोई इच्छा ही नहीं रहती है, ना लोभ रहता है, ना मोह रहती है, कुछ भी नहीं रहती हैं। हमारी प्रवृत्तियों की जो इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं समाप्त अर्थात तृप्ति हो जाती हैं। अब किसी भी पाने की इच्छा नहीं। ऐसी अवस्था जब होती है इसी को मुक्त कहते हैं। और हम ऐसे समझे भोग की सारी वस्तु सामने रहने के बावजूद भी भोग करने की इच्छा ना हो, पूरी तरह से हम तृप्ति हैं, तो इसे कहा जाता है कि हम मुक्त है। यहां पर जो शब्द कहा गया मुक्ति का प्रयास ही बंधन है। ये प्रयास, हमें प्रयास करने का मौका कैसे मिला? अर्थात यहां पर अनेक है, तभी तो जब हम एक में फिसल जाते हैं दूसरे में प्रयास करते हैं। यहां पर ये जो प्रयास है अर्थात एक फेल हुआ दूसरे में आया, अर्थात ही अनेक है। तो जब हम प्रकृति के साथ कोई चीज पाना, लालसा हमारे अंदर जीवंत रहता है, और तब हमें वो जो प्रकृति से ही हम मुक्त पाना चाहते हैं, खास करके हम प्रकृति के साथ रहकर उनसे युक्त होकर मुक्ति पाना चाहते हैं। और इसी का जो कारण है कि प्रकृति के साथ हम रहेंगे, उनके साथ युक्त होंगे और मुक्त भी रहेंगे, ये संभव नहीं है। प्रकृति से युक्त रहकर मुक्त होना असंभव सा है। और इसीलिए हमें ये प्रकृति से हमें युक्त नहीं रहना है, उससे सदैव हमें मुक्त रहना है। उस बंधन के साथ जितना हम अपने को बांध करके रखेंगे उतना ही हम उस बंधन में बंध जाएंगे, मुक्त हो नहीं पाएंगे। आज यहां पर देखेंगे ये जो कौन कौन सी बात को अगर हम जीवन में पालन करें और पालन करके चले तो हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। मुक्त का अर्थात क्या है? मुक्त हम हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम स्वयं मुक्त हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। हम देह भाव को ले लेते हैं, हम शरीर है ये ले लेते हैं, ये अहंकार हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए हम मुक्त का अनुभूति नहीं होती है। और इस मुक्त की अनुभूति के लिए कौन कौन सा कार्य हम करें और हम किस तरह से सोचें कि हम शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त रहेंगे, शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त रहेंगे, हम सारे भीड़ों के अंदर रहते हुए भी वो भीड़ हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा, हम मुक्त रहेंगे। ऐसे ही यहां पर कहते हैं निसंगः। निसंगः मतलब हमें कोई संग नहीं करना है। निसंगः कोई संग नहीं करना है।
और यहां पे संग क्यों करेगा? यहां पे निसंगः निष्क्रियसी, यहां पे ये निष्क्रिय है, ये निसंगा, जिसका संग किसे करेगा? जो एक है वो संग, और उसका तो कोई संग नहीं है। जो एक है उसका संग कहां से होगा? जब वो है ही एक और वो अनेक नहीं, तो संग कहां से होगा? तो यहां संग निसंग, जब हम किसी के साथ संग लिप्त नहीं होंगे, और निष्क्रिय, हम वहां पर कोई क्रिया नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा अर्थात हमें किसी पाने की आशा से कर्म हम नहीं करेंगे। जब हम पाने की आशा से हम नहीं करेंगे तब हम बंधन में कैसे पड़ेंगे? जब हम पाने की आशा से कोई काम करते हैं तो हम बंधन में पड़ते हैं, क्योंकि हम भिखारी हैं, चिर भिखारी हैं। हम जब एक पा जाते हैं फिर दूसरा पाने का लालसा हमारे अंदर जग जाता है। तो अर्थात जब तक हम पाने की आशा में रहते हैं तो हम निष्क्रिय कर्म नहीं कर सकते हैं, और निष्क्रिय कर्म करने के लिए हमें पाने की आशा से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। आगे कहते हैं त्वम स्वप्रकाश, हम क्या हैं? हम स्वप्रकाश हैं, हम सता ही प्रकाश हैं, हमें किसी को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। कब? जब हम अपने को समझ जाएंगे। हम समझते हैं कि हम तो देह हैं, हम देह नहीं है, हम आत्मा हैं, और जब स्वयं आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाशित है, उनको प्रकाशित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं त्वम सा प्रकाशा, हम स्वयं ही प्रकाशित हैं, इसीलिए हमें किसी को प्रकाशित करने का जरूरत नहीं है। निरंजना, अंजन, अंजन माने काजल, वहां पे काजल, कहीं पे काजल दाग लगा देती है, और ये निरंजन है, यहां पे कोई दाग नहीं लगती है, यहां पे कोई दाग लगी नहीं सकती है। ये मुक्त है, इसलिए दाग नहीं लगती है। और मुक्त क्यों है? क्योंकि प्रकृति के किसी भी वस्तु के साथ संलिप्त नहीं है। जब किसी के वस्तु के साथ संलिप्त नहीं है अर्थात कोई लोभ नहीं है, कोई लालसा नहीं है। जब कोई लोभ और लालसा नहीं होता है तो प्रकृति से मुक्त होते हैं, तो उस समय पे वो निरंजन हो जाते हैं, और ऐसा निरंजन जब होते हैं तब हमें उस परम आनंद की अनुभूति होती है, और हम आत्मस्थ हो जाते हैं। हम आत्मा है ये बोध ही केवल हमें शेष रह जाता है। आगे कहते हैं अयम एवा ही ते बंधा समाधिम अनुतिष्ठसी। तो ये कहते हैं कि हमारा जो बंधन है, हम प्रकृति से बंधन का क्या कारण है कि हम यहाँ पे जो कहते हैं मुक्ति का प्रयास ही बंधन है। हम जो यहाँ पे जो प्रयास करते हैं कि अयम एवा ही ते बंधा, जब हम इसमें मुक्ति समाधि अनुतिष्ठसी, जब हम इसका प्रयास करते हैं, उसको जब हम प्रयास करते हैं, मुक्ति का प्रयास करते हैं, मुक्ति का प्रयास ही बंधन का कारण है। अर्थात हम प्रयास किससे करेंगे? प्रकृति से करेंगे। जब हम प्रकृति से अपनी मुक्ति का प्रयास करेंगे तो ये बंधन का कारण हो जाएगा। तो हमें प्रयास जो करना है, प्रकृति के साथ रहकर हमें प्रयास नहीं करना है। हमें तो अपने आप को, जो हम आत्मा है, जिसको हम कह रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं मैं आत्मा हूं, और मैं बौद्ध हूं, और मैं ज्ञान हूं, और मैं प्रकाश हूं, स्वयं प्रकाश हूं, मैं स्वयं ही निरंजन हूं। अर्थात किसी का अंजन हमारे ऊपर नहीं लगता है। मैं स्वयं प्रकाशित हूं और स्वयं प्रकाशित होता हूं। इसमें आगे भी निसंग, हमें कोई संग नहीं। आत्मा तो एक है, ये आत्मा तो दो नहीं है। तो आत्मा जब दो नहीं है और वो चल अचल है, अगम है और अजन्मा है, तो जब वही मैं हूं तो हमारा संग ही कहां से आएगा? हम तो निसंग ही है, किसी के संग ही कहां से आएगा? जब दो होगा तभी तो संग होगा। तो जब हम अपने आत्मबोध में आ जाते हैं, हम किसी के संग में नहीं आते हैं, तो किसी भी तरह का दाग भी हमारे ऊपर लग नहीं पाता है। उस समय में हम वास्तव में मुक्त की ओर जाते हैं। और यही मुक्ति प्राप्त करने के लिए, यही मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम ये देह मिली है। और इस देह से अगर साधन भजन के माध्यम से इस वास्तविक बोध को अर्जित हम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जीवन विफल होगा, असफल होगा। ये जीवन हमारा वृथा हो जाएगा, मूल्यहीन हो जाएगा। इस शरीर को पाना और पाने के बाद कुछ करना, ये निश्चित रूप से एकदम इसमें
हमारी दुर्गत, इसमें मतलब हमारी असफलता की एक निशानी के रूप में रह जाएगा। ऐसा ना हो। ये जो जीवन मिला है, मानव तनु मिला है, ये जो यंत्र हैं, ये अत्यंत इवल डिवाइस है परमपिता का। और इस ऐसा एक डिवाइस है कि जिस डिवाइस के माध्यम से परम पिता की जो आभास है और परम पिता का दर्शन किया जा सकता है, स्पर्शन किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा यंत्र इस दुनिया में नहीं है कि जिसके द्वारा परम पिता परमेश्वर की अनुभूति और उनकी उपस्थिति और ये हम अनुभव कर पाए। यह अनुभव केवल इस मनुष्य तनु के द्वारा ही संभव है। इसीलिए कहते हैं ये मनुष्य तनु बड़े भाग्य से मिलती हैं, और इस भाग्य से मिलने के बाद इसका जो वास्तविक उद्देश्य है उसे अगर हम परिपूर्ण ना करें तो हम जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। वंदे